शुभ पर्व सुंदर कर्म, हर पल सुख, हर दिन शांति आपके लिए लेकर आए मकर संक्रांति। नमस्कार, संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। हमारी खास पेशकश शुभ संक्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्नान, दान और तिल की मिठास से जुड़ा ये महापर्व मकर संक्रांति, क्या महत्व है इसका? इस दिन आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन आप कैसे महापुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित दत्तात्रेय हुस्करे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जी, बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम शुभ संक्रांति की। तो नए साल की शुरुआत ही सबसे शुभ त्योहार मकर संक्रांति के साथ होती है। सभी समुदाय में इस पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जो इसे और भी खास बना देता है। तो साल की शुरुआत में ही सूर्य के इस त्योहार का क्या असर होगा और इसमें पुण्यकाल क्या है, क्या महत्व होता है, पंडित जी आज आपसे जान लेते हैं। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मकर संक्रांति जो है एक सार्वभौम पर्व है। जहां तक भारत की बात है, भारत के हर कोने में यह पर्व मनाया जाता है। और एक बात जो प्रतिपादित होती है इस पर्व से कि हमारे पूरे जितने भी पर्व होते हैं वो सभी साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनाए जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे ही 14, 15, 16 जनवरी की तिथियां आती हैं, जैसे ये दिन आते हैं, उस समय सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है सूर्य का प्रकाश, जहां पे पूरी की पूरी आबादी रहती है। इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है विशेष रूप से। और अब चर्चा कर लेते हैं पुण्यकाल की। तो पुण्यकाल क्या होता है यह समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहा शास्त्रों में बताया गया, विशेष रूप से मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है उसमें, और ब्रह्म वैवर्त पुराण इस ग्रंथ में बताया गया है कि पुण्यकाल कब मनाया जाए। पुण्यकाल अर्थात सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करता है उसके पश्चात का 16 दंड यानी 16 गुणित 24 मिनट, ये जो काल होता है इसको पुण्य काल माना जाता है। वैसे शनिवार की रात्रि को जो है लगभग 8 बजे जो है सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। 15 तारीख को प्रातःकाल 6:58 से लेके सायंकाल 5:15 बजे तक जो है पुण्यकाल रहने वाला है। लेकिन अब इससे भी थोड़े से आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। अब महापुण्यकाल क्या होगा, जिसमें हम सभी को पूजा करनी चाहिए और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। महापुण्यकाल जो होगा वो सुबह 6:58 से लेकर 8:15 तक का महापुण्य काल होगा। इस दरमियान जो है इसके मध्य में हम सभी को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य का आह्वान करना चाहिए, सूर्य संबंधी मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और सूर्य से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उनको करके अपने कुल देवी कुल देवता का स्मरण करके इस त्योहार को मनाना प्रारंभ करना चाहिए। सूर्यदेव की उपासना का ये खास पर्व है। धर्म, कर्म और स्नान, दान की विशेष महत्ता होती है आज के दिन। पंडित जी, आज के दिन पुण्य स्नान का क्या महत्व होता है और उसके साथ ही दान के महत्व के बारे में भी बताइएगा। जी, हर वर्ष जो है दिसंबर के माह में मध्य में जो है सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश करके मलीन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धनु राशि जो है गुरु प्रधान है। बृहस्पति जो है हमारे तारामंडल में सबसे बड़े ग्रह हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य जैसे ही बृहस्पति संबंधी धनु राशि में प्रवेश करता है तो मलिन हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही सूर्य जो है 15 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करे तो सबसे पहले जल कुंड में, नदी में, सरोवर में, तालाब में या घर में ही गंगा जल से स्नान करने के बाद ही जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसीलिए स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। स्नान करके ही जो है सूर्य की आराधना करें और सूर्य संबंधी पूजन करें। पंडित जी, वैसे तो नदी स्नान का बेहद महत्व होता है। आज तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में अलग अलग नदी के घाटों में, गंगा तट पर तो आज लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। उसी तरह से शिप्रा, नर्मदा और अरपा के तट पर, महानदी के तट पर भी बहुत से लोग आज स्नान करने के लिए गए हैं। लेकिन अगर किसी को वहां तक जाते ना बने, अगर कोई नदी स्नान ना कर पाए तो फिर किस तरह से कार्य करें? जी,
बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो नदी के तट पर जाए और स्नान करे, क्योंकि नदियां भी दूर होती। तो इसीलिए विशेष रूप से घर में ही आप जो है सूर्य का स्मरण करते हुए स्नान करें। पहले 3 अंजुली पानी लेकर अपने सर पर डालें, उसके पश्चात धीरे से थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाकर उससे स्नान करें। ये यदि आप स्नान कर लेते हैं तो नदी या सरोवर के स्नान के ही तुल्य होता है। इसीलिए इस स्नान को करने के पश्चात जो है विशेष रूप से आचमन की प्रक्रिया है। आचमन यानी 3 बार अंजुली भर के जल को पीना, यानी आंतरिक देह का स्नान, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनका स्नान। जैसे बाह्य देह का स्नान होता है वैसे आंतरिक देह का स्नान होता है। तो अंजुली भर के जल पीने के पश्चात जो है विशेष रूप से यदि आप स्नान करते हैं, आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा महत्व होता है। तो चलिए, हमने स्नान की बात कर ली, पुण्यकाल की बात कर ली, और मुझे लगता है कि घर के बच्चे जिस बात का इंतजार करते हैं सबसे ज्यादा मकर संक्रांति में कि आखिर तिल के लड्डू का प्रसाद कब चढ़ेगा और कब वो उन्हें खाने के लिए मिलेगा। पंडित जी, वैसे तो त्योहार और मिठास का बिल्कुल रिश्ता है ही, लेकिन इस पर्व में खास तौर पर तिल के लड्डू, तिल चक्की ही खाई जाती है। इसका क्या महत्व है? क्यों तिल को ही चुना गया है मकर संक्रांति में? जी, असल में तिल, मूंगफली और ये जितने भी तैलीय सीड्स हैं, जो तैलीय बीज हैं, मूंगफली भी तैलीय बीज है जिससे तेल निकलता है, तिल भी तैलीय बीज है जिसमें तेल निकलता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में बताया गया, मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे त्योहार पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। शास्त्रों में बताया गया है क्योंकि सूर्य जब धनु मास में, धनु राशि में होता है, धनुर्मास लगता है, उस समय ठंड होने के कारण शरीर में जो है शुष्कता आ जाती है, शुष्क हो जाता है शरीर। इसीलिए जैसे ही हम संक्रांति मना रहे होते हैं तो तैलीय आहार लेने से शरीर की शुष्कता समाप्त होती है। इसलिए तिल के पदार्थ, मूंगफली के पदार्थ इत्यादि का सेवन करने से शरीर को लाभ मिलता है। और एक बात है, क्योंकि हम ये जो है, ये काल जो है, एक ठंड का समय समाप्त हो रहा है और हम उष्णता की ओर जा रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसको शरीर को वो दक्षता देने के लिए कि वो मौसम का परिवर्तन को बर्दाश्त कर सके, इसलिए भी इस तरह के आहार लिए जाते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण का ये पर्व है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा और इसीलिए इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जान लेते हैं, लेकिन इस खगोलीय घटना के साथ ही पंडित जी, जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तो कुछ योग भी हर वर्ष बनते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति पे कौन से खास योग बन रहे हैं और किस पर सवार होकर इस बार आने वाले हैं? जी, असल में प्रतिवर्ष जो है शास्त्रों में बताया गया, विशेष रूप से जैसा कि मैंने बताया ब्रह्म वैवर्त पुराण और विशेष रूप से मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में, कि जो करण होता है, हमारे प्रतिदिन जो है योग और करण होते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, जो करण होता है उस करण के हिसाब से जो है संक्रांति की सवारी होती है। आप समझ लें कि संक्रांति क्या है। संक्रांति यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन, उसी को संक्रांति हम कहते हैं, संक्रमण काल। तो इस बार जो है संक्रांति की सवारी जो है वो व्याघ्र है और उपसवारी या अश्व है। उसी के साथ साथ जो है पीला वस्त्र धारण किए हुए संक्रांति आ रही है। गदा युद्ध, पीले वस्त्र, रौप्य पात्र, खीर का भक्षण करते हुए, कुमकुम का लेपन किए हुए, भूत जाति की बैठी हुई अवस्था में कंकणा भूषण धारण किए हुए, यानी कि पूरे के पूरे सौंदर्य की सामग्री धारण किए हुए पुष्प जाति की ये जो है संक्रांति इस बार आ रही है। और जहां तक इस संक्रांति के महत्व की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि चित्रा और स्वाति नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र मंगल प्रधान और स्वाति नक्षत्र जो है राहु प्रधान, इसके मध्य में जो है संक्रांति आ रही है। विशेष रूप से एनर्जी का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा मनुष्य में। मनुष्य को इस ऊर्जा को क्रोध में न बदलने दें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये वर्ष संक्रांति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है।
तो ऊर्जा का संचार होगा, बेहद शुभ ये वर्ष भी रहने वाला है। तो मकर राशि में सूर्य अब प्रवेश करने वाले हैं और इसका असर सभी राशियों पर कैसा होने वाला है और राशि के अनुसार आपको आज मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, चलिए अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, अलग अलग राशियों के अनुसार क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और उन पर प्रभाव क्या रहने वाला है? जी, मैं आपको बताता हूं कि राशियों के अनुसार जो है आपको विशेष रूप से किस तरह से मंत्रों का जाप करना है और क्या दान करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो मंगल प्रधान है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और विशेष रूप से संतान की प्रगति को लेकर आपकी चिंताएं दूर होंगी। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है? आपको ओम रवये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और गुड़ का दान करना है। यदि आप गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके इनका दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप शुक्र प्रधान हैं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी दूर होंगी। यदि बहुत दिनों से, जैसा कि दिख रहा है आपकी राशि के अनुसार कि बहुत दिनों से स्वास्थ्य संबंधी एक चिंता आपकी बनी हुई है, वो चिंता आपकी दूर होगी। पारिवारिक मतभेदों में कमी आएगी और जहां तक मंत्र की बात है तो आपको मंत्र का जाप करना है ओम मित्राय नमः। इस मंत्र का जाप करें और शक्कर का दान करें। शक्कर को पिघलाकर इसकी यदि कोई सामग्री बनाते हैं तो उसका भी आप दान कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, बुध प्रधान है, आप बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है आप में। आपको जो है आर्थिक क्षेत्र में इस समय जो है आत्मविश्वास बनाए रखना है, यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऊर्जा प्रधान वर्ष है तो ऊर्जा का संचार होगा आप में, आपके लिए हुए निर्णय जो है सही साबित होंगे। आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? ओम खगाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें और साथ ही साथ सिंघाड़ा या नारियल इसका आप दान करें तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो चंद्र प्रधान है, बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं आप। व्यवसायिक क्षेत्र में धन की उपलब्धता इस वर्ष लगातार बनी रहेगी, इसी के कारण आप तरक्की करेंगे और धनार्जन करेंगे और भाग्य आपका चूंकि अभी साथ दे रहा है और उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। आपको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? मंत्र आपके लिए है जय भद्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और दान की सामग्री आपके लिए है दूध और चावल, दोनों ही सफेद रंग के हैं। इनका दान आप करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक दुर्बलता दूर होगी और आपका जो है भावनात्मक लगाव बना रहेगा चीजों से। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष आप ज्यादा प्रयास करेंगे और आप देखिएगा कि वर्ष के उत्तरार्ध में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी भी हो जाएगी। प्रयास करते रहें। आपके लिए मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का जाप करें और दान सामग्री के लिए अनार का दान करें। आप अनार का दान करेंगे तो निश्चित रूप से, उसको दाड़िम बोलते हैं संस्कृत में, अनार का दान करने से लाभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो नौकरी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सम्मान संबंधी आपकी चिंताएं दूर होंगी। आपको कौन से मंत्र का जाप करना है? ओम भानवे नमः। इस मंत्र का जाप करें और दान सामग्री है हरे फल। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो इस वर्ष जो है संक्रांति के पश्चात आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आपको दिख सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। परिवार के साथ थोड़ी सी बातचीत बनाए रखें। आपके लिए मंत्र है ओम पुष्णे नमः और दान सामग्री है चावल और खट्टे फल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दत्तात्रेय हुस्करी जी, जिनसे हम जान रहे थे कि मेष राशि से लेकर तुला राशि वालों के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है मकर संक्रांति का। और अब आगे की 5 राशियों के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, वृश्चिक के साथ शुरुआत करते हैं। जी, वृश्चिक राशि के जातकों की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो विशेष रूप से आप मंगल प्रधान हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, इसलिए भावनात्मक कष्ट बने रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए संबंध जो हैं वो आरंभ करने का समय है। नए नए लोगों से मुलाकात होगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आप व्यस्त रह सकते हैं इस वर्ष। आपके लिए जो मंत्र है वो मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें और दूध और गुड़ का
आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद हो सकता है ये वर्ष। धनु राशि के जातकों की बात करते हैं। धनु राशि से ही मुक्त हो रहे हैं सूर्य जो है। धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से जीवन साथी के साथ, मतलब पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का आपको मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। सूर्य के उत्तरायण होने से स्नेह में वृद्धि होगी। आपके लिए मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें और दान सामग्री है चना दाल और गुड़, इसका दान करें आप। मकर राशि के जातकों की बात करते हैं। मकर राशि के जातक होते हैं शनि प्रधान और आपके लिए विशेष रूप से ये वर्ष जो है सज्जनों से संपर्क में आने का समय है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। धार्मिक यात्रा कर सकते हैं इस वर्ष आप। आपके लिए मंत्र है ओम मरीचये नमः और दान सामग्री है मूंगफली, इसका आप दान करें। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं तो आप जो हैं आप भी शनि प्रधान हैं और आप आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी को लेकर अभी जूझ रहे हैं। इससे उबरिए, अपना ऐसे प्रयास कीजिए जिससे आत्मविश्वास आपका बढ़े और संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती हैं। आपके लिए मंत्र है ओम सवित्रे नमः। इस मंत्र का जाप करें और शक्कर और उड़द दाल का दान करें। मीन राशि के जातक यदि आप हैं तो आप गुरु प्रधान हैं। परिवार में किसी नए सदस्य के शामिल होने की जो स्थिति बन रही है आपकी। इसके अलावा कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। साझेदारी के व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ें। आपके लिए मंत्र है ओम अर्काय नमः। इस मंत्र का जाप करें और बेसन की मिठाई इसका आप दान करें। यह हो गई पूरी की पूरी 12 राशियां। मंत्रों का जाप कम से कम 10 मिनट आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम इसका जो है लाभ मिलेगा। पंडित जी, किस चीज का दान करना है? आपने अलग अलग तरह की मिठाइयों का नाम लिया है और मुझे लगता है कि हर तरह की मिठाई हमें भी खानी पड़ेगी। चलिए, तो ये दिन बेहद खास होता है और आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन रोग दोष कष्ट हर तरह की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन किस तरह से दूर होती हैं, कैसे आपकी आर्थिक परेशानी और आपको रोग मुक्त काया मिलेगी, ये पंडित जी से उपाय जान लेते हैं। जी, बहुत अच्छा अवसर होता है मकर संक्रांति किसी भी दोष को दूर करने के लिए। और जिन लोगों को रोग संबंधी समस्याएं, क्योंकि सूर्य की आराधना करने से रोग दूर होते हैं, ये तो सभी को मालूम है। तो सूर्य की आराधना करके आप रोग मुक्त कैसे हो सकते हैं ये देखा जाए सबसे पहले। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि यदि आप किसी भी रोग से ग्रस्त हैं, जैसे कि यदि आप चर्म संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, शरीर में किसी भी तरह की शुष्कता आपकी बनी हुई है, तो आप करेंगे क्या, तांबे का एक पात्र ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे, शुद्ध जल भरिएगा। इसके पश्चात कुमकुम, शक्कर, एक बेलपत्र को डाल के सूर्य को 7 बार अर्घ्य देंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है सप्ताश्व सप्तरज्जुश्च अरुणों में प्रसीदतु, इसलिए सप्त अश्व हैं, इसलिए 7 बार जल देंगे सूर्य को। और मंत्र जो है जिसका जाप आपको करना है वो मंत्र है नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे, इसके साथ ह्रीम सूर्याय नमः ये लगा लेंगे। मंत्र का जाप करें और इसको आप करेंगे, संक्रांति को तो करना ही करना है। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि प्रत्येक रविवार को इस प्रक्रिया को लगातार करते रहें। तिल, लाल वस्त्र, हरे फल का दान करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या से यदि आप ग्रस्त हैं, किसी तरह से लगातार आपके पैसे कहीं फंसते जा रहे हैं, रुका हुआ धन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? या फिर आप रोजगार की स्थिति से भी परेशान हैं, तो आपको एक मंत्र का जाप करना चाहिए। वो मंत्र है ह्रीम श्रीम आदित्य वर्णे तपसोदि जातो ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे। एक साफ स्थान पर लाल वस्त्र बिछा लें, उस लाल वस्त्र के ऊपर आप बैठ जाएं और इस मंत्र का जाप करें। कंटिन्यूअस शिवालय में शिव मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ह्रीम शिवाय नमः ह्रीम, इस मंत्र का यदि आप जाप करते चलते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करते हैं, संक्रांति से प्रारंभ करेंगे ये सब प्रक्रियाएं, तो आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों में ऋण संबंधी समस्या, आर्थिक समस्या, धन संबंधी समस्या, पैसे के लेन देन को लेकर जो भी समस्याएं, ये सभी आपकी दूर हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है।
पंडित जी, अब एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे दर्शकों के मन में भी होगा कि मकर संक्रांति की जो तारीख है वो कई वर्षों से बदल क्यों रही है, कभी 14 को कभी 15 को, ऐसे 2 तिथियों में संक्रांति क्यों आती है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने जैसे कि कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा था कि एक वैज्ञानिक तथ्य है और इसको हम पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आज से लगभग 100-125 साल पहले ये तारीख जो थी 12-13 तारीख भी थी। संक्रांति 12 या 13 तारीख को भी मनाई जाती है, अब 14 या 15 तारीख को मनाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य की जो गति है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो भ्रमण है, ये जो दोनों स्थितियों में बैलेंस जो बनता है उसके कारण तिथियां परिवर्तित होती हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, जैसे आपने एक भौरा लिया, भौरा यानी लट्टू को जब आप लेके जमीन पर घूमने के लिए छोड़ते हैं तो लट्टू अपनी धुरी पर तो घूमता ही है, लेकिन जमीन पर घूमते घूमते भी वो अपना स्थान परिवर्तित करता है। और सूर्य अक्ष होने के कारण यही स्थान जो है सूर्य का भी परिवर्तित होता है। अवधि 29,000 साल मानी गई, इसी के कारण ये जो है तिथियां परिवर्तित होती। क्या बात है, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया पंडित जी, और उम्मीद करती हूँ कि जिनके मन में भी ये सवाल था उनको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। नमस्कार। तो ये मकर संक्रांति आपके जीवन में बेहद शुभ हो, तिल गुड़ की मिठास आपके जीवन में यूं ही बनी रहे और सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।